हैं। सबसे पहले जी हम रेफरेंसेस लेते हैं। सबसे पहले कोई भी हम काम करने लगते हैं ना, तो ये तरीकाकार है प्रॉपर अपना काम करने का। आज आप लोग देख लें, सीख लें। अपनी ये आप लोगों ने अपनी एक प्रैक्टिस बनानी है अपने लाइफ के अंदर कि आपने अपनी सर्चेज़ को स्ट्रॉन्ग करना है। आगे जितना भी हम काम कर रहे हैं वो इंस्पिरेशनल होगा, वो रेफरेंसेस बेस्ड होगा। जितना अच्छा देखेंगे उतना अच्छा डिज़ाइन बनाने की सलाहियत रख सकते हैं हम लोग। तो आज से आपने अच्छी देखने वाली आई क्रिएट करनी है अपनी। तो उसके लिए क्या है, कौन से ऐसे सर्च इंजिन्स हैं जहाँ से जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट क्या नाम है रेफरेंसेस ले सकते हैं। तो ये आपके पास एक वेबसाइट है pininterest.com। पिनिंटरेस्ट पे चले जाएँ और पिनिंटरेस्ट पे जाकर आप यहाँ पर लिखें फ्लायर लेआउट्स। इन्हें हम कहते हैं फ्लायर लेआउट्स, फ्लायर टेम्पलेट्स, फ्लायर डिज़ाइन्स, जो भी लिखकर सर्च करोगे आ जाएगा। क्या टेम्पलेट्स, लेआउट्स और डिज़ाइन्स कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर आपके पास रेफरेंसेस आ जाएँगे। देखें जिसको ड्रॉ करना आता है ना, उसके लिए रेफरेंस रेफरेंस ही बहुत है। फर्ज़ करें आपको यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा है, आप ये उठा लें। आपको लेआउट ये पसंद आ रही है, आप ये चूज़ कर लें। अगर आप इसे क्रिएट कर लेते हैं, तो कोई इसमें गुनाह नहीं है। देखें, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आजकल का जो दौर है ना, वो है स्मार्ट वर्किंग का। अगर आप यहाँ पे स्मार्ट वर्किंग नहीं करते, आप क्रिएटिव के चक्कर में पड़ जाते हैं कि भाई मैं खुद से बनाऊँ, ठीक है, वो लेबल तो आप क्या नाम है, अपनी इनर सैटिस्फैक्शन तो आपके पास आ जाएगी कि यार ये मैंने बनाया है। लेकिन ये चीज़ें कब आप बनाने की पोज़ीशन में आएँगे जब आप एक लॉन्ग जर्नी करेंगे डिज़ाइन के साथ। आपका एक रिलेशन बिल्ड होगा डिज़ाइन के साथ। वो कब होगा? जब आप डिफरेंट डिज़ाइन्स खुद उठा के जैसे डिज़ाइनर ने यहाँ पे क्रिएटिव एंड कॉर्पोरेट बोल्ड कर दिया, डिज़ाइन को उसने फिर थिन कर दिया है। ये चीज़ें कब आपकी मेक होंगी? जब आप प्रॉपर एक जर्नी गुज़ारते हो अपने डिज़ाइन्स के साथ, लेआउट्स बनाते हो, रेफरेंसेस लेते हो और उनके ऊपर अपना काम करते हो, तब जाके ये चीज़ें आपकी मैच्योर होंगी। तो उसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आपकी जो सर्च है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप अच्छा डिज़ाइन देखने की सलाहियत रखते हो, आपको पता होगा किन कॉम्बिनेशन में जितने भी आप ब्रांडिंग देख लो गोरों की या पाकिस्तानियों की या किसी मैच्योर डिज़ाइनर की, तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी जिसके अंदर वो नॉर्मल 2 टेक्स्ट में प्ले करेगा, 2 कलर्स में प्ले करेगा। ये अगर आपको पसंद आ रहा है, आप सिंपल इसे सॉरी सेव कर लें। सेव करने के लिए ये है और यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर मेरा एक फ़ोल्डर है क्लास रेफरेंस का, वहाँ पर जाके आप इसे बेशक रख लें। तो आप यहाँ से डिफरेंट इंस्पिरेशन ले सकते हैं और इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल हम आज जो लेआउट ड्रॉ कर रहे हैं वो हम उठा लेते हैं, वो ऑलरेडी मेरे पास है। हम उससे ही काम चलाते हैं। तो इन चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को देखिए अगर आप फ़र्ज़ करें इसे इंस्पिरेशन बनाते हैं तो हाई राइज़्ड इमेजेस की वेबसाइट मैं आपको अभी बताता हूँ। आप वहाँ से हाई राइज़्ड इमेजेस उठा सकते हैं। इसी तरह ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन और साथ उसने ऑरेंज टेक्स्ट लिखा है, तो आप मैक्सिमम इतने फ़ॉन्ट्स पे या इतने कलर्स में जा सकते हैं। ये इंस्पिरेशन के लिए आपको सेंड करूँगा, आप लोगों ने ड्रॉ करना है। उससे पहले ये क्रिएट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जी अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं, जिसके ऊपर हमने काम करना है एडोब इलस्ट्रेटर। तो एस्थेटिक्स पे काम करना आज से स्टार्ट कर देना है। अच्छे डिज़ाइन्स देखें, उन्हें अपनी एक रात का एक सेशन बनाया करें, जिसके अंदर आधा घंटा अपने डिज़ाइन को लाज़मी दिया करें। उसके अंदर क्या है, जो आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, अगर मोबाइल पे देख रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हैं, तो सेव कर लें। अपनी एक कलेक्शन होनी चाहिए। कोई भी चीज़ क्रिएट करें, आपके पास 100-200 इमेजेस सेव हों। जब भी आप बनाने लगें, उस फ़ोल्डर को ओपन करें। पहले उधर से चीज़ें सेलेक्ट कर लें, अच्छा यार मैं ये डिज़ाइन बनाऊँगा। अगर ये एजुकेशनल सेक्टर है, तो उसका चलें इसमें से फ्लायर में से मुझे कलर अच्छे लग रहे हैं, चलो ये मैं बना लूँगा। इस फ्लायर में से मुझे लेआउट अच्छी लग रही है, चलो यार ये मैं उठा लूँगा। बाकी इमेजेस हर रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती हैं, वो आपको हाई राइज़्ड इमेजेस वेबसाइट बताऊँगा, वहाँ से आप इज़िली उठा सकते हैं। तो ये जी इंस्पिरेशन है। अब सबसे पहला काम क्या करना है, अपना पेज डिसाइड करना है, तो ए4 साइज़ के ऊपर आज हम डिज़ाइन बनाएँगे। ए4 साइज़ आपको कहाँ से मिलेगा? सिंपल जी, आप फाइल में जाओ। ये उसने बना दी है, लेकिन अभी हम फ़ाइल में जाते हैं और फ़ाइल में जाके मैं दोबारा आपको बनाकर दिखाता हूँ, आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे फ़ाइल न्यू में जाएँगे, यहाँ पर आपके पास प्रिंट का ऑप्शन मौजूद है, ए4 साइज़ है, यहाँ से मैं 2 ले रहा हूँ क्योंकि मुझे फ्लायर का फ्रंट एंड बैक बनाना है। फ्लायर बेसिकली है क्या? फ्लायर हम क्यों यूज़ करते हैं? अपकमिंग प्रोडक्ट के लिए हम फ्लायर का सहारा लेते हैं। फ़र्ज़ करें बहुत दफ़ा आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी किसी रेस्टोरेंट के बाहर जाके रुकी है और आपके वाइपर के आगे कोई अपना फ्लायर लगा के चला जाता है। वो क्या चीज़ होती है? या तो वो एक नया ब बर्गर लॉन्च कर रहे होते हैं या वो नई कॉफ़ी लॉन्च कर रहे होते हैं। मीन्स अपकमिंग प्रोडक्ट के बारे में बताना चाह रहे हैं तो फ्लायर की हेल्प लेते हैं। अब फ्लायर के साइज़ेज़, साइज़ के हवाले से अगर आपको विज़िटिंग कार्ड बनाना है, फ्लायर बनाना है, गूगल
गूगल दादा से आपने हेल्प लेनी है। वहाँ पे आप जो भी वहाँ जाके लिखोगे आपको फ़ौरन बताएगा कि भाई ये चीज़ आपको ये साइज़ है, उसका मार्केट में ये साइज़ चलता है, तो आपको वहाँ से मिल जाते हैं। इसलिए इसके बारे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन फ़ोकस जो है वो हमारा चीज़ पे होना चाहिए कि हम चीज़ों को देखें, बनाना सीख लें। तो अब सबसे पहला काम क्या करना है? अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि जो हमारे पास लेआउट है हम उसको उठा के ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पर जो रेफ़रेंसेस हैं, इधर से हम कोई भी ऐसा सेट पैटर्न उठा लेते हैं जिसको हम ड्रॉ करने लगें। तो उसके लिए जी यहाँ से मैं कोई लेआउट उठाता हूँ। ये जी 2 फ्लायर्स हैं, इनको उठा लेते हैं, इनको ड्रॉ करते हैं। तो इसको उठा के सिंपल मैं अपने सॉफ्टवेयर पे ड्रैग कर रहा हूँ। ये ड्रैग कर लिया, अब इसको ज़रा हम सेट कर लेते हैं। अगर ये सेट नहीं है तो हम इसको उसी हिसाब से ओपन करते हैं। ये इसके नीचे ये पड़ा हुआ है, इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आते हैं, इसको हम अ, इधर ले आते हैं। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ और कंट्रोल 2 करके फ्रीज़ कर रहा हूँ। कंट्रोल 2 से क्या होता है, आप अपनी इमेज को फ्रीज़ कर लेते हैं। अब मैं इसे हिलाना भी चाह रहा हूँ, सिलेक्शन टूल मैंने ले लिया है, इसको हिलाना चाह रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हिलेगा क्योंकि मैंने कंट्रोल 2 करके इसको फ्रीज़ कर दिया है। अनफ्रीज़ करने के लिए क्या है, कंट्रोल ऑल्ट एंड 2, ठीक है? ये अनफ्रीज़ हो गया। कंट्रोल ज़ेड, कंट्रोल 2, हमने ये फ्रीज़ कर लिया, हमें ये लेआउट बनाना है। तो लेआउट किस तरह बनेगा, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम इसकी की ड्राइंग बनाएँगे। की ड्राइंग क्या होती है? की ड्राइंग आपकी वो ड्राइंग होती है जैसे आप कोई भी स्केच कर रहे हैं तो उससे पहले आप क्या करते हैं, आप स्केच से पहले कलर्स पहले थोड़ी कर लेते हैं। आप सबसे पहले उसकी स्केचिंग करते हैं। तो एग्ज़ैक्टली स्केचिंग को ही हम की ड्राइंग कहते हैं। तो की ड्राइंग जो है हम पेन टूल से बनाते हैं। सबसे पहले से कलर को आपने नन करना है। ये स्ट्रोक में कलर होना चाहिए और उसके बाद जी हम सिंपल जो हमें शेप नज़र आ रही है हम जस्ट वो शेप बनाना शुरू करते हैं। तो ये जी हमने पहली अपनी शेप बना ली है। उसके बाद एग्ज़ैक्ट हम दूसरी शेप बनाना स्टार्ट करते हैं। ये ग्रीन पोर्शन हो गया, उसके बाद जी हमें ये एक ब्लूइश पोर्शन नज़र आ रहा है। ये हम सेट कर सकते हैं बाद में, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर यहाँ से लाइन इसकी वो हो रही है तो हम इसको उठा के एंकर पॉइंट से उठा के स सेट कर सकते हैं। फिलहाल हमें ये बनाना है। बहुत सिंपल शेप्स हैं, हमने इससे मुश्किल-मुश्किल बनाई हैं। तो आज का लेक्चर जो है देखें मार्केट के अंदर जो नॉर्मली चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, वो यही हो रही होती हैं। फ्लायर बनाना, विज़िटिंग कार्ड वग़ैरह बनाना और किसी का लोगो बनाना, लोगो बनाने के बाद उसकी प्रेज़ेंटेशन इस तरह करके दिखाना या वो आपने लेआउट्स वग़ैरह डेवलप करनी है सोशल मीडिया के लिए, तो ये इसी तरह की लेआउट्स वग़ैरह हमने डेवलप करनी होती हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन, पेस्टिसाइड कंपनीज़ या किसी एजुकेशनल सेक्टर के हवाले से अगर कोई लेआउट वग़ैरह बनानी है, तो आज का लेक्चर उन सारी चीज़ों को कवर करता है बहुत आराम से। तो आप बनाने की सलाहियत रखते हैं। तो ये जी हम ये शेप है हमें व्हाइट ये भी बनानी है। तो अब हम सिलेक्शन टूल लेते हैं और जो-जो हमने शेप्स बना ली हैं, इसको उठा के हम ऑल्ट एंड शिफ्ट की मदद से अपने जो राइट साइड के ऊपर जो हमारा आर्ट बोर्ड है, उसके ऊपर ड्रैग कर देते हैं। ये हमारी जी जो की ड्राइंग है वो कंप्लीट है। इसे हम कहते हैं की ड्राइंग। अब की ड्राइंग के अंदर हमने कलरिंग करनी है, तो कलरिंग अब नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो कलरिंग का है। तो किस तरह हम कलरिंग करते हैं अपनी शेप के अंदर, सबसे पहले अपनी शेप को सिलेक्ट करें। आई ड्रॉपर टूल, आई ड्रॉपर टूल क्या है? आपके कीबोर्ड के ऊपर आई है, प्रेस करें, ये आपके पास सिलेक्शन आ जाएगी आई ड्रॉपर टूल की। यहाँ से कलर पिक करना है, सिंपल क्लिक करता हूँ, कलर हमारे पास। उसके बाद अगेन नीचे वाली शेप आई ड्रॉपर टूल, यहाँ से कलर हमने पिक किया। अगेन हमें ये चाहिए तो हमने यहाँ से कलर पिक किया। उसके बाद जो नीचे वाली शेप है, ये बेसिकली एक्यूरेट रेफरेंस हमने ड्रॉ कर लिया जो जिससे हमने इंस्पिरेशन ली है। अब यहाँ पर है ये शेप और शिफ्ट करके मैं इसको दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ फ़िलहाल मैं यही कलर कर देता हूँ ब्लू या यहाँ से कोई कलर हम पिक कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें ब्राउन, यहाँ से हमें याद रहेगा हमने इसमें इमेजेस लगानी है। ये जी हमारे पास स्ट्रोक है, स्ट्रोक को यहाँ से मैं कलर कर रहा हूँ, व्हाइट कलर है, डबल क्लिक करें और यहाँ से जी आप इसको व्हाइट कर दें और व्हाइट करने के बाद इसके जो स्ट्रोक है इसको बढ़ा दें। अ, आई थिंक सो 12 नहीं 9 कर लेते हैं। 9 ठीक है। अच्छा जी, ये जी हमारा शेप बिल्कुल एज़ इट इज़ बन गई है। अब हमने इसके अंदर कंटेंट ऐड करना है और अपनी इमेजेस ऐड करनी है। इमेजेस के लिए हमारे पास कौन-सी ऐसी वेबसाइट है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हाई राइज़्ड इमेजेस प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए हमारे पास unsplash.com unsplash.com एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हाई राइज़्ड इमेजेस मिल जाती हैं
और जस्ट आपको थैंक्स कहना होता है अगर कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जी आप अकॉर्डिंग बिल्डिंग्स लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर बिल्डिंग्स की पिक्चर्स आ जाएंगी। यहाँ से आपको अगर इमेज क्या नाम है कॉपी करनी है, सिंपल क्लिक करें, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड फ्री, इस पर क्लिक करें, आपके पास फाइल डाउनलोड होने लग जाएगी। हम लोग अपने डाउनलोड्स में भी देखते हैं, कोई इमेजेस हैं तो उनको हम फिलहाल यूज करते हैं। डाउनलोड का तरीका आपको मेन बताना था। यहाँ पर जी मेरे पास कुछ इमेजेस हाई राइज पड़ी हुई हैं जो कि मैंने पहले डाउनलोड की हुई हैं, तो हम यहाँ से ही हेल्प ले लेते हैं और यहाँ से ही कोई बिल्डिंग उठा लेते हैं। तो उसके लिए जी फाइल्स ओपन हो जाएं पहले। ये बिल्डिंग पड़ी है, फिलहाल हम ये उठा लेते हैं और इसको ड्रैग करें अपने पेज के ऊपर। ये देखें कितनी बड़ी ओपन हुई है, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी हाई राइज इमेज है। आल्ट और शिफ्ट से मैं अपनी पिक्चर को पहले छोटा कर रहा हूँ अपने कैनवस के मुताबिक, आल्ट और शिफ्ट से। अच्छा, अब आपने इसको शेप के अंदर प्लेस करना है, जिसको हम कहते हैं क्लिप मास्क। क्लिप मास्क करने के लिए सबसे पहले आपको इस इमेज को नीचे लेके जाना होगा लेयर के। तो लेयर के नीचे ले जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करें, वन बाय वन नीचे जाएगी। जैसे ही आप ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करते रहिएगा, जैसे नीचे आ जाए इस शेप के, ब्राउन शेप के, तो देन आपने दोनों शेप्स को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद आपने ऑब्जेक्ट में जाना है। ऑब्जेक्ट में जाके आपके पास क्लिप मास्क का ऑप्शन मौजूद है और इसको सिंपल मेक कर देना है। ये देखें आपकी शेप के अंदर इमेज आ गई है। अब अगर आपको अंदर वाली इमेज को सेट करना है, अगर आप इसको हिलाएंगे ये देखें नहीं सेट होगी, तो आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है इसी शेप के ऊपर। डबल क्लिक करेंगे, ग्रे हो जाएगी सारी स्क्रीन आपकी। अब आप इसको उठा के छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने साइज के हिसाब से। ये देखें आपको जितना चाहिए इमेज इस शेप के अंदर आप इसको सेट करें और ग्रे एरिया के ऊपर डबल क्लिक करें, आप इस शेप से बाहर आ जाएं। तो ये चीज़ आपने इमेज सेट कर ली। अब आपको यहाँ के लिए चाहिए, अब आप क्या करेंगे अगेन, ये फर्ज करें मुझे इमेज चाहिए, मैं इसे उठा के अपने सिस्टम पे ड्रैग करता हूँ। सबसे पहला काम क्या है, हमें इस शेप के नीचे इस अपनी इमेज को लेके जाना है और उससे पहले हमें इसे थोड़ा छोटा करना है। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, नीचे लेके जाना है, कंट्रोल शिफ्ट और ओपन ब्रैकेट पे क्लिक करूँगा, सबसे नीचे चली जाएगी। उसके बाद जी शिफ्ट प्रेस करके मैं दोनों शेप्स को सिलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास क्लिप मास्क का शॉर्टकट की है, वो है कंट्रोल 7। तो कंट्रोल 7 प्रेस करेंगे, तो आप आराम से अपनी शेप के अंदर अपने इमेज को प्लेस कर सकते हैं। क्या करेंगे, कंट्रोल 7, दोबारा देखें, शिफ्ट कंट्रोल 7, आपकी इमेज आ गई। डबल क्लिक करें और अब अपनी इमेज को अपनी मर्ज़ी से सेट करें। डबल क्लिक बाहर, ये हमारी इमेज प्लेस हो गई। अब हमें कंटेंट ऐड करना है, अब हमें टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट के लिए चाहें तो रेलेवेंट टेक्स्ट उठा लें, गूगल पे चले जाएँ और गूगल चाचा फ्लायर, अबाउट फ्लायर लिखो। तो अबाउट फ्लायर के अंदर ये टेक्स्ट आ गया है, आप इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल सी, और यहाँ पर आ जाएँ। यहाँ पर हम अपना कंटेंट लिखना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले जी हम टी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक बॉक्स बना लें। बॉक्स के अंदर हमें कंटेंट चाहिए। तो कंटेंट ये आपके पास डमी कंटेंट आ रहा है, इसको मैं डिलीट करूँगा, कंट्रोल वी, जहाँ से हमने टेक्स्ट लिखना था वो हमने कर लिया। ओवरऑल सेलेक्ट कर रहा हूँ
ये आपके पास अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट क्या है? ये आपको अलाइन करके देगा। ये आपके पास है पैराग्राफ। पैराग्राफ के अंदर वो कह रहा है कि आपको लेफ्ट अलाइन चाहिए, सेंटर अलाइन चाहिए या राइट अलाइन चाहिए। तो मैं कहता हूँ राइट अलाइन चाहिए। और राइट अलाइन के बाद वो मुझसे पूछ रहा है कि आपकी जो लाइन के बीच में डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए। कंट्रोल टी आप प्रेस करेंगे, ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब मैं दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस कम करना है, तो ये देखें, ये मेरे पास है, ओपन कर सकते हैं। डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। उसके बाद ये थोड़ा-सा मैं इसको और ओपन करता हूँ, तो ये देखें थोड़ा-सा ये सेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जी हम अपनी लाइन की कंटिन्यूटी को बरकरार रखने के लिए फ़र्ज़ करें जी हमें इतना ही कंटेंट चाहिए, और बल्कि इसमें से थोड़ा-सा कंटेंट हम उड़ा ही देते हैं। डिलीट, बैकस्पेस, बैकस्पेस, और ये ओवरऑल सेलेक्ट करके इसका साइज़ मैं थोड़ा-सा ज़्यादा कर रहा हूँ 40, और स्पेस को ऑल्ट और थोड़ा-सा ओपन कर रहा हूँ, और नाउ फाइन। फ्लायर को यहाँ से मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट को, खाली फ्लायर को। और इसका कलर मुझे वाइट चाहिए। आई ड्रॉपर टूल मैंने लिया, वाइट जहाँ पे मुझे नज़र आया मैंने वाइट पे क्लिक किया तो मेरे टेक्स्ट में कलर हो चुका है। ये जी मैंने अपना टेक्स्ट ले लिया। अब मुझे थोड़ा-सा इसको और सेट करना है। तो यहाँ पर जी मैं एक शेप ले रहा हूँ, और शेप को मैं थोड़ा-सा अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। यहाँ पर जी हम बैच मेंशन कर देते हैं। तो बैच आप लोगों का क्या है? बैच 30, और इसका कलर भी मुझे कितना चाहिए, तो ये हम कर लेते हैं। और यहाँ से जी मैं ऑल्ट और शिफ्ट से थोड़ा-सा बड़ा कर रहा हूँ। तो ये हमने जी अपना कंटेंट लिख लिया। अब हमें यहाँ के लिए भी कंटेंट चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कोई प्रीवियस मैं उठा लूँ अपनी असाइनमेंट, और उधर से ही आप लोगों को कंटेंट उठा के दिखा दूँ, ताकि हमारा टाइम बचे, हम उसको उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लें। अच्छा जी, ये जी मेरे पास कंटेंट है। मैं इधर से उठा रहा हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके जी कंट्रोल वी। यहाँ पे जी हम इसको रख देते हैं, और यहाँ पे जी बैज आपका जो है 30, यहाँ पे 30 लिखें। तो आप बिल्कुल इसको अलाइन करना चाह रहा हूँ सारों को, तो सबको आप सिलेक्ट करें पहले, सारे शेप्स को भी और इसको भी। यहाँ आपके पास सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन पे क्लिक करें। अब आपका टेक्स्ट सेंटर लाइन है। अब इसको बिल्कुल आप अपने पेज के सेंटर में ले आएंगे। इसको यहाँ से सेंटर में करने के लिए अलाइन टू सिलेक्शन। अच्छा जी, ये आपकी अलाइनमेंट हो गई है। अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो उसके लिए आपके पास क्या है कि आप सबसे पहले इसी बैच को कॉपी कर लें। मैं यहाँ पे लाया हूँ, और यहाँ पे लाके आप इसको बड़ा कर लें, और बड़ा करके इसको 30 को यहाँ से रिमूव कर दें। उसके बाद जी आपको यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे लिख लें 30, 2020, और बिल्कुल जहाँ से बी स्टार्ट हो रहा है वहाँ से शुरू करें, और अल्ट और शिफ्ट से जहाँ एज खत्म हो रहा है वहाँ पे रखें। आई ड्रॉपर टूल, यहाँ से टेक्स्ट वाइट,
उसके बाद इसी को नीचे कॉपी किया और यहाँ पे जी मैं कोई लिख देता हूँ टेक्स्ट LEARNING लर्निंग। और लर्निंग का जी पहले तो मैं बोल्ड से इसे रेगुलर कर रहा हूँ और इसका साइज जी 72 कर रहा हूँ। और अब मुझे इसे यहाँ से शुरू करना है और यहाँ पे ख़त्म करना है, तो उसके लिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। अल्फ़ाबेट्स के बीच में डिस्टेंस दे रहा हूँ, उसके लिए मेरे पास क्या है कंट्रोल टी, सॉरी कंट्रोल वाई प्रेस हो गया, कंट्रोल टी करेंगे आप तो आपके पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। अब मैं दो अल्फ़ाबेट्स के बीच में डिस्टेंस उसको ओपन करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ से बिल्कुल ओपन कर सकते हैं। या आप Alt एंड अपनी एरो कीज को राइट पे प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका टेक्स्ट। तो इसको जी हमने बिल्कुल एक्यूरेट ओपन कर लिया है और थोड़ा सा ऊपर कर लें। नाउ फाइन। तो ये तीनों चीज़ें आपकी अलाइन हो गई हैं। तीनों चीज़ों को आप सेलेक्ट करके यहाँ से आप अलाइनमेंट में सेंटर अलाइन करेंगे तो सेंटर अलाइन भी हो जाएगा आपका टेक्स्ट। ये थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, इसको बिल्कुल ऐसे करके थोड़ा सा। नाउ फाइन। अब इधर एक आपके पास ब्लैक कलर की विंडो है जो कि यहाँ पर भी हमें चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ से अपनी जो शेप है यही उठाएंगे Alt Shift से और अपनी वाइट स्क्रीन के ऊपर लाके रख देंगे। इसके अंदर हम जो कलर है वो इसके फिल में करेंगे, तो इसको सिंपल मैं यहाँ से स्वैप कर रहा हूँ, ये नीचे चली गई है लेयर। अब हम इसको ऊपर लेकर आएंगे, ऊपर लाने के लिए क्या है कंट्रोल क्लोज ब्रैकेट से मैं पहले ऊपर लाया हूँ और अब मैं इसकी ओपेसिटी कम करूंगा। ओपेसिटी के लिए मुझे विंडोज में जाना है, ट्रांसपेरेंसी में जाना है, ट्रांसपेरेंसी में जाके इसकी ओपेसिटी को मैं डाउन कर दूंगा। ये देखें मैंने विंडो आराम से बना ली। तो ये है जी क्राइटेरिया फ्लायर बनाने का। देखें हमने मस्त किस्म का फ्लायर क्रिएट कर लिया है। कहते हैं तो ये आपको बनाकर दिखा देता हूँ या कोई और ऑप्शन हम उठा लेते हैं, हम उसे ड्रॉ करते हैं। तो अब आप लोगों की कॉल के ऊपर है कि हम क्या करें। तो यहाँ पे मेरे पास और भी रेफरेंसेस हैं, अगर आप लोग कहते हैं तो हम यहाँ से एक और रेफरेंस है वो बना लेते हैं। तो अब आपकी कॉल के ऊपर है कि हम वो बनाएं या ये जो बिल्कुल आगे उसकी जो बैक स्पेस है, क्योंकि ड्रॉ आपको वो ही करना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अदरवाइज मेरे पास यहाँ पर कोई और ऑप्शन अगर मौजूद है तो हम उसे बना लेते हैं। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है जो अभी हमने यहाँ से देखा था, इसको बना लेते हैं। तो इसको जी सिंपल मैं उठा रहा हूँ और अपने सिस्टम पे ड्रैग कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं येलो वाला बना के दिखाया जाए तो येलो वाला बना के दिखा देता हूँ, या अगर आप कहते हैं ये बैक साइड बहुत ईजी है, आपको अगर ये मैं रेफरेंस दे दूँ तो आप बना सकते हैं। जी, अब बताएँ येलो वाला बनाएँ? जल्दी से येलो वाले के हाथ में कौन-कौन है जल्दी से बताएँ? रेज़ योर हैंड। ठीक है जी, हम येलो वाले पे जाएँगे। जल्दी से जो मैक्सिमम जवाब आया है वो येलो का आया है। तो इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो आप लोग 2 मिनट रुकिएगा। हेलो? जी, आवाज़ आ रही है? ठीक है जी। हम इसको हटा लेते हैं फ़िलहाल, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये मैं आपको भेजूँगा, बनाना है आप लोगों ने, ठीक है? ताकि आपको फ्रंट एंड बैक की समझ आए। अच्छा, अब मैं फ़िलहाल ये येलो बना रहा हूँ, तो सबसे पहले आप इसके येलो का जो ब्लैक पोर्शन है, जो आपको नज़र आ रहा है, इसको इस कैनवास के मुताबिक कर लें, ताकि आप इसकी जब की ड्राइंग करें और अपने कैनवास पे ड्रैग करें, तो वो परफ़ेक्ट आए। तो इसको एक दफ़ा सेट कर लेंगे, टिक कर लिएगा अपने सिस्टम पे पेज पे और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ। आई थिंक सो अब थोड़ा बहुत अगर बाहर भी जा रहा है, तो कोई इश्यू नहीं है। तो इसको हम सेट कर सकते हैं। आई थिंक सो इतना ठीक है।
बाकी हम इसे खुद मैनुअल सेट कर लेंगे। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ साइड पे, कंट्रोल 2 करके फ्रीज कर रहा हूँ। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें कौन-कौन सी शेप नज़र आ रही है वो आप देखें, इसके स्ट्रोक में कलर कर देते हैं। तो हमें जी सबसे पहले सर्कल नज़र आ रहा है, सर्कल हम बनाते हैं और सर्कल के लिए सिंपल यहाँ से लेके हम एक शेप ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से ड्रॉ करते हैं और इसको ठीक है जी। उसके बाद पेन टूल और पेन टूल से हमें जो ये येलो कलर का पोर्शन नज़र आ रहा है, इसको ड्रॉ करते हैं। ये पीछे चले जाना है इसके तो अच्छा जी, ये यहाँ पर और ये तो वाक़ई बहुत सिंपल था लेआउट, बिल्कुल इसके अंदर ट्रायंगल सही है, तो ये तो आप आराम से बना ही सकेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारे पास बेसिक ये बैकग्राउंड में जो लेयर है ब्लैक, वो है, इसे भी आप ड्रॉ कर लें। अच्छा, और क्या चीज़ें हैं जी? और ये एक शेप है, उसको अगर ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो उसको भी कर लें। और क्या है जी? और ये जो शेप्स हैं ये भी करनी चाह रहे हैं तो ये भी कर लें। ठीक है जी, हमारी की ड्राइंग रेडी है। हम इसको ओवरऑल सेलेक्ट करते हैं, ऑल्ट और शिफ्ट की मदद से हम इसको अपने कैनवास पे लाके ड्रैग करते हैं। ठीक है जी? अब जो हमारे पास जो चीज़ें सेट करने वाली हैं, हम उसे पूरे अपने कैनवास के साथ सेट कर लेते हैं। यहाँ से ये भी सेट करने वाला है, तो हम इसको शिफ्ट प्रेस करके इसको किया और डाउन की को किया, बिल्कुल इसके साथ लगा लिया। ठीक है जी? नाउ हमें कंटेंट लिखना है, कंटेंट के साथ-साथ हमें ये शेप्स के कलर करने हैं। तो पहला कलर हमारे पास ब्लैक है, हम ब्लैक कर देते हैं और सबसे नीचे ले जाते हैं कंट्रोल और ओपन ब्रैकेट से सबसे नीचे ले गए। और जो-जो हमें पार्ट नज़र आ रहा है, हमें उसमें येलो कलर चाहिए तो शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ से येलो कलर हम पिक कर लेते हैं। ये येलो कलर है, इसके स्ट्रोक में कलर दे दें और स्ट्रोक में देने के बाद इसके स्ट्रोक को यहाँ से बढ़ा दें। जितना आपको लगता है देना चाहिए उतना आप दे दें। अगर आपको कलर इसका थोड़ा-सा लग रहा है, थोड़ा डार्क, तो आप यहाँ से इसे डार्क भी कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा-सा डार्क हो गया या थोड़ा-सा ब्राइट करना है तो इसको ब्राइट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपकी शेप के अंदर कलर चाहिए, आप यहाँ से शेप में कलर कर लें और इसको नीचे लेके जाना है, तो आप कंट्रोल प्रेस करके ओपन ब्रैकेट करेंगे, नीचे चली गई है शेप के, यहाँ पे आपका इमेज आ जाएगा। उसके बाद जी इधर आपको कलर चाहिए, आप यहाँ से कलर कर लें। ये भी हो गया, उसके बाद आपको इस शेप में भी कलर चाहिए, आप यहाँ पे भी कलर कर लें। उसके बाद जी हमें यहाँ पे कंटेंट लिखना है। ऐसे रैंडम लिख रहे हैं और इसको जी यहाँ से रेगुलर।
जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो आप ड्रॉ करेंगे। उसके बाद फर्ज करिए कोई कंटेंट आपके पास आ रहा है, तो इसको पहले ऊपर लेके आते हैं लेयर के, और इसको अब मैं राइट अलाइन कर रहा हूँ, और इस कंटेंट को भी हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे भी येलो कलर। यहाँ पे भी कोई कंटेंट लेट कर लेंगे है तो। अच्छा, अब आपको यहाँ पर फर्ज करें कोई लोगो शोगो देना है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब आपको इमेज लानी है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई इमेजेस पड़ी हुई हैं तो। हम यहाँ से ये इमेज उठा लेते हैं। पहले सर्कल के नीचे लेके जाएंगे, और अब सर्कल और इसे जो है सेलेक्ट करके कंट्रोल 7। उसकी आउटलाइन खत्म हो गई, कोई मसला नहीं है। अब हम इसको सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से। अब बेशक आप इसके स्ट्रोक को कलर दे देंगे इसके स्ट्रोक में, और स्ट्रोक को यहाँ से बढ़ा दें। स्ट्रोक में जाके आपने यहाँ से इसे अब इस स्ट्रोक को आई थिंक सो ठीक है। उसके बाद जी बार कोड वगैरह, अगर आपको बार कोड सैम्पलिंग के लिए चाहिए, जस्ट अपने काम के यूज के लिए, तो आप इधर बार कोड पे इधर लिखेंगे पीएनजी, तो आपको वो मिल जाएगा। इधर लिखें बार कोड पीएनजी। पीएनजी फॉर्मेट होती है जिसको आप लाके सिर्फ यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट बार कोड मिल जाएंगे। तो फिलहाल हमें जिस तरह का चाहिए वो न्यू स्टाइल का जो बार कोड है ये रहा। ये हमें चाहिए तो हम इसको सिंपल सेव कर लेते हैं। अगर ये पीएनजी है तो हम इसे अपने सॉफ्टवेयर पे ड्रैग करके यूज कर सकते हैं। डेस्कटॉप पे रख रहा हूँ, सेव। ये उठा के मैं अपने सॉफ्टवेयर पे लाता हूँ, तो ये देखिए मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अच्छा, इसके पीछे जी ये आपके पास उसका जो बॉक्सेस हैं वो आ रहे हैं। तो इसका क्राइटेरिया ये है कि आप इसको इमेज ट्रेस कर लें। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये इमेज ट्रेस आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका हो गया, लेकिन ये भी सही नहीं आ रहा। इसे डिलीट कर लें और दोबारा कोई और उठा लें। इसको देख लेते
पहले वाला है, आई थिंक सो पहले वाला ही है। दूसरा बार कोड कहाँ गया? इसके पीछे वाइट पोर्शन है, कोई मसला नहीं है। इसको इमेज ट्रेस कर लें, तो ये ट्रेस हो चुका है। एक्सपेंड कर दें और अब राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दें और वाइट वाले एरिया को यहाँ से खत्म कर दें। जो जो जहाँ जहाँ आपका वाइट नजर आ रहा है उसको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। जहाँ भी ये कहीं कहीं अप्लाई होता है आपका क्विक ट्रेसिंग, जहाँ पे आपको जिस इमेज का रिजल्ट अच्छा हो वहाँ पे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं बताना नहीं चाह रहा था लेकिन ये कहीं कहीं काम आता है, तो क्विक काम करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। कंट्रोल जी करके ग्रुप कर लें। अब आप इसको थोड़ा छोटा करें और वाइट कलर आपको चाहिए तो आप इसके कलर में वाइट कलर कर दें। इसके स्ट्रोक, सॉरी, इसके फिल में स्ट्रोक इसको ना, जौन सी कंपनी होती है वो अपने खुद ही बारकोड्स वगैरह देते हैं। इसके मैं टेक्स्ट के साथ अलाइन कर रहा हूँ। उसके बाद जी इसी तरह आप साइंस भी उठा सकते हैं। मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पर अगर और साइंस वगैरह पड़े हुए हैं तो हम उन्हें उठा के फिलहाल यूज करते हैं। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम सर्च करें आपको देना है तो आप शिफ्ट प्रेस करके इसे सेम इसी तरह ही आप करेंगे। इसको इमेज ट्रेस हो गया। एक्सपेंड, राइट क्लिक, अनग्रुप और वाइट वाला पोर्शन उठाएं, डिलीट करें। इसे आप अपने सिस्टम पे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यूज कर सकते हैं। इमेज ट्रेस, एक्सपेंड, एक्सपेंड, अनग्रुप, जो जो वाइट पोर्शन है आप इसे उठाएं और डिलीट करें। और अब आप इन दोनों को पहले तो इसे ग्रुप कर लेना, कंट्रोल जी, और इसको दोनों का कलर जो भी है वाइट है। सर्च करें, आपने इंस्टाग्राम का देना है, इधर फेसबुक का देना है, तो आप पहले तो इन दोनों को बराबर करेंगे ना। और अब दोनों को सिलेक्ट करके थोड़ा छोटा, कंटेंट के बिल्कुल साथ रख के हम इसे, और इसको थोड़ा सा यहाँ यहाँ फर्ज करें आपको कोई टेक्स्ट लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पर आप, तो ये जी ये लेट कर लें, हमने एड्रेस दे दिया। ये जी हमारा काम करने का तरीका है। आई थिंक आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था, समझ आ गया होगा किस तरह हम लेआउट्स क्रिएट करते हैं। एक तो आपने इसका फ्रंट एंड बैक एलिवेशन बनाना है, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा। 4-5 आपको लेआउट्स के रेफरेंसेस भेजूंगा ताकि आप उसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब यस लिख कर बता सकते हैं कि मजा आया कि नहीं आज के लेक्चर का। ये काम जी फोटोशॉप में भी कर सकते हैं। फोटोशॉप बेटा क्या नाम है, पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है। जब आप प्रिंटिंग में जाते हैं तो आप ब्रांडिंग का काम अडोब फोटोशॉप में नहीं करते, वहां पे बहुत सारी डिस्ट्रिक्शन होती हैं। आप ज्यादातर एडिटिंग का काम करते हैं। एडिटिंग का क्यों काम करते हैं? क्योंकि हम जो कैमराज से पिक्चर्स लेते हैं वो हाई राइज्ड होती हैं, अगर हम उनके ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट्स लगाते हैं तो वो चल जाता है। लेकिन अगर हम फोटोशॉप के ऊपर हम कोशिश करते हैं कि ऐसा काम ना करें जिसने प्रिंट होना है, या हम ऐसा काम ना करें जिस जो हाईलाइट चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं, फोटोशॉप के ऊपर बनाने के बाद चीजें कंप्रेस होती हैं। अगर आप उन्हें इंस्टाग्राम पे भी यूज करना चाह रहे हैं, वो चीजें कंप्रेस हो के एट द एंड आपको वो काफी डिस्टर्ब करती है। तो कोशिश किया करें जो भी ब्रांडिंग से रेलिवेंट है वो हम अडोब इलस्ट्रेटर का ही सहारा लेते हैं। वेक्टर, वेक्टर का क्या मतलब है? उसे हम अगर बिलबोर्ड साइज पे भी ले जाएं तो वो पिक्सेलेट नहीं होता।
ये मैं आपको डिटेल से जब एडोब फोटोशॉप पढ़ाऊँगा ना, तब मैं आपको समझाऊँगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अभी अपने क्या नाम है, घोड़ों को रोक लें, अभी अपनी इंस्पिरेशन को रोक लें और अभी अपनी समझ को रोक लें। मैं आपको सारी चीज़ें डिफाइन करूँगा, जो सिखा रहा हूँ ना, इसके अंदर अपना 100% दें। अभी आँखें बंद कर लें, जो लेक्चर हो ना, उसके अंदर भरपूर एनर्जी से आप पार्टिसिपेट किया करें। आप अभी से अगर चीज़ों को देखेंगे, सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सर ये हम कैसे करेंगे? तो ये क्या है? ये बेसिकली क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये कैसे होगा? इसे रोकना है। अगर जब जब ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाएगी, आप घबराएँगे, आपसे नई चीज़ें बनेंगी, आप जो करना भी चाह रहे होंगे, वो भी नहीं कर पाएँगे। इसलिए आँखें बंद कर लें और जो क्लास के अंदर काम हो रहा है ना, बस उससे अपना 100% दें। जो मैं आपको भेज रहा हूँ ना, जो चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ, वो से 100% दें। अब हम आप देखें कि मेनली मैंने इसी को ही रेफरेंस बनाया और सारी चीज़ों को मैंने यहाँ से उठाया। जो आपको चेंज नज़र आ रहा है, आप इसी तरह लिखो। आप अपनी चीज़ों को फ़िल करो। इसे हम कहते हैं नेगेटिव स्पेस, ये बड़ी वैल्यू रखती है। अगर आप इसको भी भर दोगे या अपने टेक्स्ट को इतना बड़ा कर दोगे, जो अभी आपको फ़िलहाल जो रेफरेंसेस हैं, इसके मुताबिक अपना टेक्स्ट एडजस्ट करना है। ताकि आपको एक वक़्त के साथ अंदाज़ा होगा, खुद से अपनी चीज़ों को, अपनी साइज़ेज़ को मैनेज कर सकोगे। अगर अभी से ही क्रिएटिव बनने निकल पड़ोगे या कोई भी लेआउट बना के अपना टेक्स्ट डालना शुरू कर दोगे तो नहीं बन मैनेज कर पाओगे, चीज़ें नहीं सँभलेंगी आपसे। तो ठीक है जी, हम लोग मुझे इजाज़त दें, टाइम खत्म हो चुका है, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। आपसे असाइनमेंट शेयर कर दी जाएगी, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। सेव करने का तरीका सुन लें, कंट्रोल ऑल्ट 2 जो आपके आर्टबोर्ड के बाहर है, उसे डिलीट करिएगा। और इसको सेव करने का तरीका बल्कि हम देख लेते हैं। जो-जो चीज़ें हमने यहाँ पे बनाई हैं, आर्टबोर्ड के बाहर कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक व्हाइट बॉक्स बनाएँ और इसके स्ट्रोक को नन कर दें। सॉरी, स्ट्रोक को इसके नन। अब फाइल में जाएँ, सेव में जाएँ। जहाँ आपका बैच है वहाँ पे जाके इसको सेव कराएँ। तो यहाँ पर जी लेक्चर नंबर 4 बैच 30, ठीक है? सबसे पहले तो अपनी सोर्स फाइल को सेव कर लिया करें। उसके बाद जी दोबारा फाइल में जाएँ, दोबारा फाइल में जाएँ, चले जाएँ। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट एज़ में जाके आपने जेपीईजी फॉर्मेट है, बिल्कुल जेपीईजी चाहिए। अब आपको इसको आरजीबी करना है और आरजीबी करके इसको क्वालिटी 10 मीडियम 150 ओके। अब जो मैंने जेपीईजी बनाया ना उसके अंदर ये दोनों शेप्स आपकी आएँगी, ठीक है? अब आपने इसे अगर इंडिविजुअली जेपीईजी बनाना चाह रहे हैं तो फाइल में जाएँ और फाइल में जाके एक्सपोर्ट में जाएँ और एक्सपोर्ट एज़ करें। अब आपको इंडिविजुअली जेपीईजी चाहिए तो यहाँ पर यूज़ आर्टबोर्ड पे क्लिक करें और एक्सपोर्ट कर दें। सीएमवाई की है, इसको आरजीबी करें, क्वालिटी 10 करें, रेज़ोल्यूशन 150 करें और ओके कर दें। अब ये जी आपका जेपीईजी बन गया। अगर मैं आपको आपकी असाइनमेंट में जाकर दिखाऊँ तो ये देखिए। पहले हमने क्या किया था, अलग इस एक ही जेपीईजी बनाया था, उसके बाद दोनों आ गए थे, उसके बाद हमने इंडिविजुअली जेपीईजी बनाए थे। ये देखें, ये दोनों का जेपीईजी आ गया और ये आपके पास इंडिविजुअली अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से इसका और इसका अलग-अलग भी जेपीईजी उसने बनाकर दे दिया है, देन आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा, मज़ा आया होगा। इसी तरह डे बाय डे हमें इंक्रीज़ करते रहेंगे अपनी चीज़ों को और एडिशन करते रहेंगे और मज़े-मज़े की चीज़ें क्रिएट करते रहेंगे। लेकिन ज़रूरत इस बात की कि आप लोग साथ-साथ प्रैक्टिस करेंगे। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।